आज मैं अपना यात्रा का संस्मरण आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। पिछले दिनों एक छोटी सी यात्रा का मौका मिला। 25 साल बाद मैं और अंजू एक साथ निकले। पिछली बार जब साइशा अंजू के पेट में थी तब हम दोनों अकेले निकले थे एक यात्रा के लिए, और अब साइशा बड़ी हो चुकी है और 25 साल की हो चुकी है। लगभग 26 साल बाद हम इस यात्रा के लिए निकले। शानदार तरीके से हमारी यात्रा की शुरुआत हुई। गाड़ी में बैठकर हमने चलना शुरू किया और तकरीबन 8.5 घंटे का सफ़र तय करके हम ऋषिकेश पहुँचे। और सफ़र के दौरान अंजू ने भी गाड़ी चलाई। लगभग 250 किलोमीटर का सफ़र अंजू ने तय किया, बचा हुआ सफ़र मैंने तय किया। और सुबह 6 बजे निकले थे हम यहाँ से। दोपहर लगभग 4 बजे के आसपास बड़े कंफर्टेबली हम ऋषिकेश परमार्थ निकेतन आश्रम पहुँच गए। परमार्थ निकेतन आश्रम पहुँचने के बाद हमने चेक इन किया, थोड़ा बहुत मार्केट में घूमने के लिए निकले। अचानक मेरे गुरु भाई विज्ञान आनंद यानी वंदन से मेरी बात हुई तो पता चला कि हमारे पुराने साथी जिनके साथ हमने पिछले दिनों यात्रा की थी गंगोत्री की, श्री धर्मेंद्र त्रिपाठी, एक बैंकर हैं, वो भी मौजूद हैं ऋषिकेश में। और कोइंसिडेंटली वो भी वहीं उसी आश्रम में ये जो परमार्थ निकेतन आश्रम है उसी में रुके हुए हैं। तो मैंने त्रिपाठी जी को फ़ोन लगाया और त्रिपाठी जी से मुलाकात हुई। त्रिपाठी जी एक हमेशा हंसता गुदगुदाता हुआ चेहरा है उनका, हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। और पिछली यात्रा के दौरान भी उन्होंने बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ हमें सुनाई थी। आज भी छोटी छोटी बातें उनसे हो रही थी आध्यात्म को लेकर के। हम बैठे उनके साथ तकरीबन 1-1.5 घंटे के दौरान बहुत सी चीज़ों पर चर्चा होती रही। प्रारब्ध के कर्मों से लेकर इस जन्म के कर्मों तक जो भी समस्याएं लोगों के सामने हैं, छोटी छोटी, उनको लेकर लोग क्यों परेशान रहते हैं, क्यों हैप्पी रहते हैं, क्यों खुश रहते हैं, क्यों तकलीफ़ में हैं, क्यों तकलीफ़ पाते हैं, क्यों तकलीफ़ देते हैं। भोजन की कुछ हमारे राजसिक भोजन, तामसिक भोजन और सात्विक भोजन को लेकर के कुछ हमारी बातचीत हुई। एक रात्रि हमने वहाँ बिताई अपने कमरे में और उसके पश्चात, पहली रात्रि के पश्चात सुबह हम उठे और हमने तय किया कि पास में कुछ घूमा जाए, देखा जाए। तो हमने अंजू और मैं दोनों निकले वहाँ से। तय किया कि नीलकंठ महादेव के मंदिर जाएंगे और वशिष्ठ गुफा जाएंगे। नीलकंठ महादेव का मंदिर तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव थी। एक पर्टिकुलर जंक्शन पे जाकर के हमने नीलकंठ महादेव का टर्न लिया। वहाँ से 17 किलोमीटर आगे टोटल हमें जर्नी तय करनी थी। नीलकंठ महादेव का मंदिर थोड़ा सा हाइट पर है और ऋषिकेश से लगभग 1 घंटे के आसपास का समय लगता है नीलकंठ महादेव पहुँचने के लिए। आखिरकार वो रोड नीलकंठ महादेव पर जाकर के डेड एंड आ जाता है। गाड़ी पार्क करके मंदिर गए। महादेव का बहुत पुराना प्राचीन मंदिर हमने दर्शन किए और वहाँ से लौटकर हम वशिष्ठ गुफा के लिए चले। वशिष्ठ गुफा तक पहुँचने में लगभग 45 मिनट का समय लगा। वशिष्ठ गुफा का रास्ता एक ब्रिज है, जो ब्रिज फाइनली बद्रीनाथ रोड पर कनेक्ट करता है और बद्रीनाथ रोड पर वशिष्ठ गुफा के लिए और करीब 15 किलोमीटर चलना पड़ता है। 15 किलोमीटर चलने के लिए सारा रास्ता तय करने में नीलकंठ महादेव से वापस लौटे, 15 किलोमीटर आगे गए। वशिष्ठ गुफा पर पहुंचने पर हमारी मुलाकात एक साधु से हुई। अभी वो योगी बने कि नहीं बने इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। अभी वो साधु लगे मुझे, हो सकता है वो योगी भी हो। हम उनके साथ बैठे, कुछ बातचीत हुई, छोटे छोटे से सवाल, छोटे छोटे से जवाब। एक गृहस्थ होने के नाते, एक साधक होने के नाते जो हमारे मन में आते हैं क्वेश्चन हम एक दूसरे से करते रहे हैं अभी तक। उनसे भी कुछ हमने सवाल किए। उनका जो स्टाइल था वो शंकराचार्य की याद दिला रहा था। आंध्र प्रदेश से वो आए और वहाँ आए हुए उनको 46 दिन हो चुके थे। उनसे उनके गुरु के बारे में चर्चा करना चाहिए तो उन्होंने अपने गुरु का नाम नहीं बताया। जी, उनके गुरु हैं, उन्होंने ऐसा बताया, लेकिन गुरु के नाम के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। और 46 दिन पहले वो यहाँ पहुँचे थे। वशिष्ठ गुफा के पास ही उन्होंने अपनी एक कुटिया बनाई और उस कुटिया के अंदर अब वो रह रहे हैं। कितना समय और वो यहाँ बिताएंगे हमको भी नहीं पता। तप करने के लिए, साधना करने के लिए वो हिमालय में आए हैं और
प्रभु की प्राप्ति के बारे में जब उनसे कुछ सवालात हुए कि प्रभु को कैसे प्राप्त किया जाए, तो उनका जो स्टाइल था खड़े होने का वो शंकराचार्य की तरह था। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया कि अगर यदि हम एक पोस्चर में बिना हिले डुले अपने विचारों को स्थिर करते हुए 3 घंटे, लगभग 3 घंटे 84 मिनट तक यदि हम याद करेंगे प्रभु को, तो हम उस प्रभु तक पहुंच सकते हैं। प्रभु तक पहुंचने की जो बात आई वो भी इसलिए आई कि हमने एक सवाल उनसे पूछा कि दुनिया में मौजूद कष्ट जितने भी हैं वो क्यों हैं। ऐसे कई लोग कष्ट से गुजरते हैं जिनका इस जन्म में कभी कोई किया हुआ ऐसा कर्म नहीं होता जो उनको उस कष्ट से गुजरना पड़े। आने वाली समस्याएं, महिलाओं के साथ जोर ज़बरदस्ती, कुछ ऐसे लोगों के साथ परेशानियां जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना हम उनके बारे में सुनते हैं, जानते हैं कि वो इतने बुरे इंसान नहीं हैं। उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जीवन में, ना तो किसी तरह के तामसिक कर्म में उलझे रहे, न किसी राजसिक कर्म में उलझे रहे, न इस तरह का उनका भोजन रहा, तो फिर वो परेशानी में क्यों। तो उन्होंने एक ही बात कही, इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता, आपको खुद खोजना पड़ेगा, आपको प्रभु तक पहुंचना पड़ेगा। आप कहते हैं कि वो भगवान मौजूद है, उस भगवान से पूछो, हम बताएं। सबकी यात्रा अलग अलग है, आपकी यात्रा अलग होगी, मेरी यात्रा अलग होगी, उनकी यात्रा अलग होगी, सबकी अलग अलग यात्रा होगी। पहुंचने का मार्ग जो उन्होंने बताया वो यही बताया कि 84 मिनट तक लगातार आप एक पोस्चर में बैठे रहें या खड़े रहें। मैं शंकराचार्य की बात इसलिए कह रहा हूँ कि वो जब भी बात करते चेयर से खड़े हो जाते और शंकराचार्य की मुद्रा, दायां पैर बाहर निकालकर हाथ में दंड लिए हुए सामने की ओर दृष्टि रखते हुए और अपना एक दृढ़ निश्चय करना कि मैं 84 मिनट तक लगातार इसी तरह खड़ा रहूँगा। और इस स्थिति में पहुँचने के लिए आपको योग, ध्यान, साधना, सब चीज़ों का उपयोग करना पड़ेगा। योगासन से आप अपने शरीर को उस लेवल पर बना पाएंगे कि आपको 84 मिनट तक एक ही पोस्चर में शंकराचार्य की तरह खड़े हो, दंड लेकर के यहाँ बैठे। बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात रही। बहुत समय बाद एक इंटरेस्टिंग व्यक्ति से मुलाकात हुई पहाड़ों में घूमते हुए। पहले भी, इससे पहले कई लोगों से मुलाकात हुई है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस रहा वो 2021 में पहली बार हुआ। यहाँ से निकलकर हम लौटे। लौटने के पश्चात अगले दिन हमने तय किया कि फिर से बाहर निकलते हैं। मैं रंजू कुछ कंफ्यूज होते रहे कि मैं कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। कुछ आसपास के विलेजेस के बारे में हमने जानकारी ली। वहीं एक व्यक्ति ने हमें बताया कि एक कुंजपुरी माता का मंदिर है, वहाँ हमें जाना चाहिए। हमने तय किया ठीक है तो वहीं चलते हैं। गाड़ी उठाई और सफ़र की शुरुआत हुई। गंगोत्री रोड पर नरेंद्र नगर के क्रॉस करने के पश्चात छोटा सा टाउन है नरेंद्र नगर, उसके बीच में से गाड़ी निकाली। इससे पहले भी मैं गंगोत्री रोड पर 3 बार गया हूँ, लेकिन कभी भी नरेंद्र नगर टाउन के बीच में से नहीं निकला। इस बार गूगल का उपयोग करते हुए नरेंद्र नगर टाउन के बीच में से निकले। बहुत छोटा सा टाउन है, शांत टाउन मिला हमें एकदम। सब अपना शांति भरा जीवन जी रहे हैं, पहाड़ का जीवन जी रहे हैं। वहाँ से निकलते हुए हम जब नरेंद्र नगर टाउन से बाहर निकले तो कुंजपुरी माता के लिए एक रास्ता राइट की तरफ हाईवे छोड़ते हुए 4 किलोमीटर अंदर में लेकर जा रहा था। हमने किसी तरह के अध्ययन को नहीं किया था जगह पर जाने से पहले। तो वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि एक शक्तिपीठ है। हमें बड़ा हर्ष हुआ, खुशी हुई दोनों को कि माँ ने आखिरकार बुला ही लिया। माँ अपने बच्चों को अपने पास बुला लेती है। हमने कभी नहीं देखा था कि शक्तिपीठ है कि क्या है। किसी ने बोला कुंजपुरी माता के मंदिर चले जाओ, हमने गाड़ी उठाई और चल दी। हमें सिर्फ घूमने के लिए आना था। 1675 मीटर की हाइट पर है ये एक शक्तिपीठ है। हिंदुस्तान में जो 52 शक्तिपीठ, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में मिलाकर टोटल 52 शक्तिपीठ है, क्योंकि पहले पूरा हिंदुस्तान एक ही हुआ करता था प्राचीन समय में। तो यहाँ इस शक्ति, ये उत्तराखंड के 3 शक्तिपीठ जो इस इलाके में मौजूद हैं, उन 3 में से एक शक्तिपीठ है 1675 मीटर की हाइट पर। और इस तक पहुँचने के लिए हमें 250 सीढ़ियों का उपयोग करना पड़ता है। तो 250 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर पहुँचे हम। माँ के दर्शन किए हमने। दर्शन करके हम वहाँ से लौटने लगे तो एक मधुर सी आवाज़ आई। अंजू को देखकर उन्होंने आवाज़ दी, बहन जी क्या आप मुंबई से आई हैं?
तो अंजू ने बोला नहीं, मैं मुंबई से तो नहीं आई हूँ, मैं जयपुर के रहने वाली हूँ। मुस्कुराते हुए उन्होंने बोला कि आपको देखकर ऐसा लगा कि आप मुंबई से हैं, कहीं मुंबई में आपको देखा है। तो अंजू ने उनको इनवाइट किया कि आइए हम बैठ कर के बातचीत करते हैं। कुछ हंसी मजाक, कुछ खिलखिलाहट से बातचीत शुरू हुई। अंजू ने बोला कि हाँ, ऐसा हो सकता है, कुछ मेरे बालों का जो स्टाइल है वो कंगना रनौत ने मेरे बालों का स्टाइल चोरी किया है, या बेनज़ीर भुट्टो से मेरी शक्ल मिलती जुलती है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी से शक्ल मिलती जुलती है। इसी हंसी खिलखिलाहट के साथ हमारी उस शख्स के साथ बातचीत शुरू हुई। नाम का परिचय पूछने पर पता चला कि वो कृष्णदास, उन्होंने अपना नाम बताया कृष्णदास। बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लगे हमें। तकरीबन 1 घंटे तक उनसे बातचीत होती रही। बातचीत के दौरान उन्होंने अपना परिचय दिया और जब उनसे पूछा कि आपके हिसाब से इस दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा किसका होता है, तो उन्होंने बताया कि सबसे ऊंचा दर्जा माँ का होता है। माँ अपने लिए भोजन को छोड़ करके पहले परिवार में पति, बच्चों सबको भोजन कराती है, बचा कुचा रूखा सूखा भोजन खुद कर लेती है। उन्होंने अपनी माँ के बारे में भी जिक्र किया। उत्तराखंड के पास उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक जगह का नाम है जहाँ के वो रहने वाले हैं। उनका शरीर मुरादाबाद से है और बहुत छोटी उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था। छोटी उम्र में ही वो अपने घर से बाहर घूमते रहते थे। गांव के लोग कहते थे कि ये बावला है, पागल है। कई बार कई घंटों तक वो लौटते नहीं थे। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि उनकी माँ उनको खोजती भी आती थी। वो माँ को जब खोजती भी आती थी तो वो जब लौट रहे होते थे तो माँ को गोदी में उठा लेते थे और गोदी में उठा करके घर तक लाते थे। माँ ने जब शरीर छोड़ा तो कृष्णदास जी ने संन्यास ले लिया। बात लगभग उन्होंने जो बताई वो 25 साल के आसपास पुरानी है। अपना परिचय देते हुए उन्होंने बताया कि वो मुंबई रहते हैं। तो मुंबई में कहाँ रहते हैं? जुहू बीच। अंजू ने पूछा जुहू बीच में कौन से बंगले में रहते हैं? तो हंसते हुए उन्होंने बताया कि किसी बंगले में नहीं रहता, मैंने अपनी एक झोपड़ी बना रखी है, जो हर बार झोपड़ी बना लेता हूँ। मुझे किसी आईडी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती कि मुझे कोई गलत काम नहीं करना होता। मुंबई में जाकर के मैं रहता हूँ, लोगों को संदेश देता हूँ। जब काम पर पूछा कि आप काम क्या करते हैं, बोला मैं लोगों को संदेश देता हूँ। किस तरह के संदेश देते हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं छोटे छोटे से संदेश लिखता हूँ और लेकर के जुहू बीच पर बैठ जाता हूँ, लोगों को हंसाता हूँ, खिलखिलाता हूँ। मेरा यही काम है, लोगों को संदेश देना, हंसाना, खिलखिलाना, उनसे अच्छी बातें करना, मुस्कुराहट। और उन्होंने बोला कि अगर आप किसी भी तरह की परेशानी में तो नाचना शुरू कर दें, नृत्य करना शुरू कर दें। उन्होंने बड़े हंसी मजाक के साथ हमें अपना डांस भी दिखाया। दोनों हाथ अपने कान के ऊपर रखते हुए बोले आप इनको हिलाते जाइए और नृत्य करते जाइए। जो भी परेशानियां आपकी हैं, जो भी समस्याएं आपकी हैं, सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो नृत्य करने का संदेश उन्होंने हमें दिया। वो चिड़िया से बातें करते रहते हैं, पेड़ों से भी बातें करते रहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जो हर एक के बस की नहीं होती। ये सुनने के बाद अंजू की आंखों में आंसू भी आ गए। वो भी कभी कभी ऐसा महसूस करती है। हर इंसान गाय से, चिड़िया से और पेड़ों से बातें नहीं कर सकता। कृष्णदास भी बातें करते हैं। अंजू ने भी अपना अनुभव शेयर किया कि वो भी बातें करती है। तो जो कृष्णदास के साथ हमारी बातचीत हुई उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू निकल कर सामने आए। वो लोगों को खुश रहने का संदेश देते रहते हैं। आजकल जो परिवारों में मनमुटाव, आपसी झगड़ा जो चल रहा है पूरे समाज में, उसको लेकर वो लोगों को संदेश देते रहते हैं। उनका अनुभव ये कहता है कि 3 तरीके से इस सारी समस्याओं, सारी परेशानियों, सारी नेगेटिविटी, सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। पहला तरीका वो बताते हैं लोगों को कि अपने विवेक का उपयोग कीजिए। विवेक के उपयोग करने का उन्होंने एक अच्छा सा उदाहरण भी दिया। पति पत्नी है, परिवार के 2 सदस्य, 2 पहिए होते हैं, दोनों में मनमुटाव हो सकता है, हो जाए। छोटे छोटे कारण होते हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण लिया कि हो सकता है पति को चाय पसंद हो और पत्नी को कॉफ़ी पसंद हो। तो विवेक ये कहता है कि पत्नी को कॉफ़ी पसंद है, पति को चाय पसंद है, तो वो चाय बनाने जब जा रही है तो पति के लिए चाय बना दी, खुद के लिए कॉफ़ी बना ली। खुद पर भी निर्णय को नहीं थोपा कि पति चाय पी रहा तो मैं भी चाय ही पीऊँ, और अपना निर्णय भी उस पर नहीं डाला। सिमिलर सिचुएशन विद द हस्बैंड ऑल्सो। ये पति को भी ऐसा ही करना चाहिए कि पति वो काम करने जा रहा है किचन में अपने लिए कॉफ़ी बनाने, मालूम है बीवी के लिए चाय बन सकती है तो बना दी, जबरन कॉफ़ी नहीं बना के लाया उसके लिए। तो विवेक बुद्धि का उपयोग, कोई भी काम हो उसमें विवेक का उपयोग कीजिए। विवेक का उपयोग करेंगे तो बहुत सी समस्याओं का हल निकल जाएगा। दूसरी स्थिति उन्होंने बोली शरणागति। जिस तरह हम प्रभु को अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, उसी तरह परिवार में छोटे छोटे निर्णय कभी कभार ऐसे हो जाते हैं जहाँ आपको अपनी शरणागति दिखानी चाहिए।
शरणागत हो जाओ सामने वाले के, जहाँ आपको लग रहा है कि अगर आप शरणागत होगे तो समस्या का हल आसानी से निकलेगा, तेजी से निकलेगा, बिना किसी मनमुटाव के निकलेगा, तो अपने आप को शरणागत कर दो। तीसरी बात वो कहते हैं कि यदि आप विवेक का काम लेकर के भी काम नहीं निकाल पा रहे, शरणागति से भी आपका काम नहीं निकल रहा, तो बजाय बात को बढ़ाने के अलग अलग अपने अपने रास्ते चल दो, अपना अपना रास्ता चुन लो। तो पहले आप दोनों चीज़ों को काम में लो। ऐसा नहीं कि पहली स्थिति को पहली बार में काम में ले लो, कहीं डिफरेंस हुआ, आपने बोला जी हम तो अलग अलग, क्योंकि कृष्णदास जी ने आपको बोला था अलग अलग चलो, तीन में से एक चीज़ थी, तो तीसरे सोर्स को पकड़ लो। नहीं, पहले विवेक का उपयोग, फिर शरणागति का उपयोग। दोनों की परिस्थिति से जब आपके हाथ से कंट्रोल से बाहर निकल जाए बात, तो फिर आप अपने अपने रास्ते चलें, ताकि दोनों अपना सुखी जीवन जी पाए, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी झंझट के अपने अपने रास्ते चलें। बड़ा इंटरेस्टिंग रहा उनके साथ ये भी डिस्कशन। एक चर्चा और हुई, जो सवाल हमेशा हर साधक से अंजू करती है, मैं उस सवाल में उसके साथ खड़ा होता हूँ। वो सवाल ये रहता है कि साहब परेशानियाँ क्यों, यदि भगवान है तो वो है कहाँ, ये परेशानियाँ क्यों पूरी दुनिया में। कई परिस्थितियाँ ऐसी होती है जो असहनीय होती है, उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी क्यों घटित होती है। यदि वो भगवान कहीं है तो वो हमें उन समस्याओं से लड़ने के लिए उसी वक्त सॉल्यूशन क्यों नहीं देता, उसी वक्त उसका हल क्यों नहीं निकालता। किसी ने अगर मुझे थप्पड़ मारा तो ऐसा क्यों नहीं होता कि मैं उसको हाथों हाथ एक थप्पड़ मार दूं। क्यों 3 जन्म के बाद कहीं कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जहाँ पर मैं उससे ताकतवर होता हूँ, मैं उसको चांटा मारता हूँ, और बाद में हम ये चर्चा करते हैं कि आज मैंने इसलिए चांटा मारा क्योंकि कोई प्रारब्ध की बात रही होगी, पिछले जन्म में इसने मुझे चांटा मारा होगा। तो पिछला जन्म क्यों, कहाँ, कैसे, आज तो मैंने कुछ नहीं किया, आज तो उसने कुछ नहीं किया, फिर भी मैंने उसको चांटा मार दिया। आज तो उसने, अगले ने कोई भी गलत कर्म नहीं किया था, इस जन्म के तो उसके कर्म सभी अच्छे थे। ये सवाल कई लोगों से पूछा हम लोगों ने, लेकिन इसका जवाब पहली बार एक अच्छे तरीके से, साधारण तरीके से, क्योंकि हमें गृहस्थ है तो गृहस्थों को एक साधारण तरीके से समझ में आता है। अभी ऋषि मुनियों की बात, योगियों की बात हमें समझ में नहीं आती, तो बहुत ही साधारण तरीके से उन्होंने समझाया। उन्होंने ये बताया खुद का जीवन का एक्सपीरियंस, कि किसी कर्म को उन्होंने किया, अपने हाथ की रेखा को उन्होंने देखा, दोबारा उस कर्म को रिपीट किया तो हाथ की रेखा और गहरी होती चली गई। इससे पहले उन्होंने हाथ को देखना समझा अपने किसी गुरु से कि इस हाथ को कैसे देखा जाता है। उसको कर्म को करने के बाद उन्होंने तीसरी बार उसी कर्म को रिपीट किया, ये जानने के लिए कि वो रेखा पे क्या बदलाव होता है। उन्होंने देखा रेखा और गहराती चली गई। उन्होंने उस तस्वीर को हाथ की अपने दिमाग में इम्प्रिंट कर लिया, और उस कर्म के विपरीत कोई दूसरा कर्म किया तो हाथ की रेखा जो गहरी हो रही थी वो हल्की होती चली। उसके बाद उन्होंने उस तस्वीर को याद रखा अपने ब्रेन में, और एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसके हाथ की रेखा को उन्होंने देखा तो वहाँ भी उनको वही रेखा दिखाई दी। वो बच्चा तो पैदा ही हुआ था, उसका उस कर्म से कोई लिंक नहीं था जो कर्म उन्होंने किया था, और वो हाथ की रेखा वहाँ दिखाई दी। तो उन्हें एकदम से अपने गुरु की कही हुई बात याद आ गई कि साहब देखो, उसके हाथ में तो कर्म की रेखा आई, प्रारब्ध की बात, पूर्व जन्म के कर्म की बात। बोले वो कर्म की रेखा बिल्कुल बनती है, बिल्कुल होती है। उन्होंने हमें भी यही संदेश दिया कि अगर आप भी इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बिल्कुल एक्सपीरियंस कीजिए। बात तो उनकी सही है, कर्म के अनुसार हमारी रेखाएं बदलती हैं। सभी गुरु हमें यही संदेश देते हैं, सभी ज्योतिषी यही देखकर बताते हैं। हम ज्योतिषी के पास जाते हैं जो हाथों को देखना जानते हैं, वो देखकर बताते हैं कि हमारी रेखाएं आज कुछ और थी, 2-5 साल बाद फिर उसी ज्योतिषी से मिलते हैं, हमारी हाथ की रेखाएं कुछ और होती हैं। प्रारब्ध के कर्म होते हैं, इसका उन्होंने एक संदेश हमें दिया कि प्रारब्ध के कर्म को आप स्वयं महसूस कर सकते हैं, अपने हाथों में देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको आपका फल मिलना ही है, चाहे आपने पिछले जन्म में कोई कर्म किया। संदेश सुनकर बड़ा अच्छा लगा, तरीका उनका समझाने का बड़ा अच्छा लगा। पेड़ों से बातचीत एक अलग तरीका, पशुओं से बातचीत एक अलग तरह का बिरला इंसान, पक्षियों से बातचीत एक अलग तरह का बिरला इंसान। हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ कहाँ रहते हैं, तो बताया उन्होंने कि नीचे गांव में उन्होंने एक हिस्सा किराए पे लिया हुआ है, 3000 स्क्वायर फीट का, उस पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जिसमें वो रहते हैं। और आजकल वो मौन धारण भी रखते हैं अपने घर में। मौन धारण करने के पीछे जब अंजू ने पूछा कि ऐसी क्या वजह है, बोला जो मेरा पड़ोसी आया है, नया पड़ोसी आया है, इस समय नया किराएदार आया है, उसकी मेरे साथ बनती नहीं है। जब बनती नहीं है तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मौन धारण कर लूँ, बोले उसमें बात ही नहीं करता, मौन धारण करता हूँ। अंजू ने उनसे एक सवाल और पूछा
कि हम यदि मौन धारण करेंगे, लोगों से बातचीत कम करेंगे, तो हम दुनिया से कटते चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला बिल्कुल आपको कटना पड़ेगा, अगर स्वयं को जानना है, प्रभु से मिलन करना है। तो यदि आप 10 हैं, 10 लोगों से आपकी दोस्ती है, तो आप 2 पे आ जाइए, 2 पर हैं तो आप 1 पर आ जाइए, 1 पर है तो स्वयं के अंदर, भीतर, अपने भीतर आपको मुड़ना होगा। जब आप अपने भीतर मुड़ेंगे, अपने अंदर झांक कर देखेंगे, अपने अंदर जाएंगे, तभी अपने प्रभु को पाएंगे। और जब अपने प्रभु को पाएंगे तो सभी सवालों का जवाब आपको मिलता चलेगा। एक एक सवाल जो आपके दिमाग में आता है, उसको जानने के लिए आपको स्वयं अपने भगवान को, अपने प्रभु को खोजना पड़ेगा। सबकी यात्रा का तरीका अपना अलग अलग है, सब अपने अपने तरीके से जाते हैं, अपने अपने सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो अपने भीतर जाने के लिए अपने भीतर जाइए, अपने आप से सवाल कीजिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ। अंजू ने ये सवाल अपने, जो एक सवाल उसके दिमाग में चलता है, उससे जुड़ते हुए पूछा, जो हमेशा उसके दिमाग में चलता रहता है कि मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे अच्छे ओहदे पर हैं, उनके जो एबिलिटीज़ हैं वो अंजू को ऐसा लगता है कि वो अंजू से कम है, उसके बावजूद वो अच्छे अच्छे पद पर चले गए और अपने अपने तरीके से काम करने लगे। तो उन्होंने सवाल का जवाब भी बड़े बेहतरीन तरीके से दिया कि अंजू जी, ये आपकी अपनी यात्रा है, इस यात्रा में आप अपने आप को खोजने निकली हैं, तो वो सवाल से आपको दूर रहना ही पड़ेगा। उन सवालों से आप दूर रहिए कि कौन क्या कर रहा है। उनकी यात्रा अपनी जगह है, आपकी यात्रा अपनी जगह है। आप अपनी यात्रा पे चलते हुए अपने भगवान को खोजिए, अपने बारे में जानिए, एक एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा। क्यूरोसिटी के साथ हमने उनसे एक सवाल और पूछा कि ये जो हमने सुना है कि कई साधु, कई योगी गांजा, चरस, अफीम इनका भी इस्तेमाल करते हैं प्रभु तक पहुंचने के लिए, क्या आपने कभी किया? उन्होंने जवाब दिया कि मैंने कभी नहीं किया। यस, वो कहते हैं कि ऐसा है, लोग इसका उपयोग करते हैं। अमेरिका ने इसको बैन किया हुआ है हमारे देश में, बाकी दुनिया में, अपने देश में उसको बैन नहीं किया हुआ। तो अमेरिका कहता है कि ये बाकी दुनिया में बैन होना चाहिए। अमेरिका ने क्यों नहीं बैन किया हुआ? क्योंकि अमेरिका इसका उपयोग जानता है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ भी साधु, महात्मा, योगी इसको काम में लेते हैं, लेकिन इसको काम में लेने के लिए आपका शरीर उसके लिए तैयार होना चाहिए, आप उस लायक हो। आसान नहीं है इनका उपयोग करना, क्योंकि ये एक रसायन है, इनको लेकर के हम एक चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। ये एक योग की सबसे निम्नतम साधना होती है, निम्नतम तरीका होता है, लोग इसको काम में लेते हैं। उन्होंने कभी काम में नहीं लिया क्योंकि उनका शरीर उसके लिए तैयार नहीं है। हमने ऐसे ही मजाक में उनसे पूछा कि क्या हम इसको काम में ले सकते हैं, एक बार बड़ी इच्छा है कि हम इसको काम में लें। वो कहते हैं ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, लेकिन बात वही है कि क्या आपका शरीर इसके लिए तैयार है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आपको लगता है कि आपका शरीर और आप इसके लिए तैयार हैं? शरीर तैयार होने के लिए फिजिकली तैयार होना, और आप तैयार है कि नहीं वो मानसिक तौर पर। क्योंकि मानसिक तौर पर जब आप तैयार होंगे किसी भी चीज़ को करने के लिए, फिर शारीरिक तौर की बात आती है, फिर आप उस स्थिति में उतरते हैं, और सावधानी से उतरना होता है। उनका संदेश यही रहा कि आप जो भी करने जा रहे हैं उसको आप मानसिक तौर पर अपने आप को उसके लिए तैयार कीजिए, शारीरिक तौर पर तैयार कीजिए। शारीरिक तौर पर तैयार करने के लिए, यदि वो आज अपना स्वयं का एग्जाम्पल ले रहे थे कि मैं एक टी शर्ट में, उन्होंने बताया कि मैं एक मात्र टी शर्ट में घूम रहा हूँ, टेम्परेचर काफ़ी कम था, 1675 मीटर की हाइट, दिसंबर का महीना, अंतिम सप्ताह में हम चल रहे थे, ऊपर पहाड़ों पर स्नोफॉल हो चुका है, मौसम खराब वहाँ भी था उस समय, वहाँ बादल छाए हुए थे हल्के हल्के। तो शारीरिक तौर पर उन्होंने अपने आप को योग के जरिए तैयार किया। काफ़ी समय उन्होंने हिमालय के अंदर बिताया, और अब वो हिमालय के उस निचले हिस्से में थे। पहले उन्होंने अपर हिमालयाज में अपना समय बिताया है। मुंबई में भी वो झोपड़ी बनाकर रहते हैं, और मुरारी बापू से प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि मुरारी बापू से प्रभावित है, मुरारी बापू से वो मिले, मुरारी बापू का सत्संग उन्होंने देखा, सत्संग में कुछ अच्छी चीज़ें उन्होंने सुनी। सुनने के बाद उनको लगा कि उनको अपना एक संदेश दुनिया को देना चाहिए। संदेश वो देते हैं कि माँ का सम्मान कीजिए, 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई उसका भी वो संदेश देते हैं, और हर वक्त खुश रहने के लिए लोगों को कहते हैं। माता पिता के सम्मान की बात का संदेश वो दे रहे हैं। वो कहते हैं कि उनके संदेश को सुनकर काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं, और काफ़ी लोग उनके संदेश को आगे प्रसारित और प्रचारित भी करते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लोगों से उनकी मुलाकात होती रहती है। और ऋतिक रोशन का उन्होंने नाम लिया, अक्षय कुमार से भी उनके संपर्क हैं। अक्षय कुमार उनको कुछ पैसा भी देते रहते हैं जो उनकी यात्रा जारी रहे, और लोगों से वो जो संदेश लेते और देते हैं वहाँ से भी उनकी यात्रा लगातार जारी है। अब यहाँ लाइट जा चुकी है हमारे यहाँ, तो मैं थोड़ी देर बाद बची हुई बातचीत और आपसे शेयर करूँगा।
अंजू ने लौटने के बाद उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी और जो इंटरनेट से जानने की कोशिश की, उससे भी पता चला कि हाँ, वो एक बहुत बड़े योगी हैं और मुंबई में जुहू बीच के किनारे पर बैठ कर के बहुत सारे बोर्ड लगा करके वो रखते हैं लोगों को संदेश अलग अलग तरह के देने के लिए। बीबीसी ने भी उनको कवर किया है। सन 2011 में बीबीसी ने एक छोटा सा वीडियो उनके ऊपर बनाया था और उसको फीचर किया था। और भी कई सारी बातें आपसे साझा करूँगा। लाइट आने के बाद दोबारा आपसे मैं मिलता हूँ। धन्यवाद। तो अक्षय कुमार के अलावा वो जो जब भी वो मुंबई के अंदर जाकर के रहते हैं, समुद्र के किनारे अपने संदेश लोगों को देते रहते हैं, छोटे छोटे कार्डबोर्ड पर लगा करके। संदेश लिखने का उनको शौक है, उससे भी कुछ उनको फंडिंग मिलती रहती है जिससे वो अपना जीवन यापन चला रहे हैं। अंजू ने लौटने के बाद इंटरनेट पर सर्च किया कि कृष्णदास जो कह रहे थे वो हैं कौन। सरप्राइजिंगली जो भी बातें उन्होंने कही वो एकदम सही थी। मुंबई के लोगों ने उनको कुछ आर्टिकल्स में कवर किया। वहीं देखने से हमें पता चला कि बीबीसी ने भी उनको कवर किया 2011 में। उनके संदेश बड़े इंटरेस्टिंग हैं जो वो कार्डबोर्ड के ऊपर लिखते हैं, कार्डबोर्ड पर लिख करके और समुद्र के किनारे जुहू बीच पर वो लगा देते हैं। सिर्फ लगाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, कोई इसको देख रहा है या नहीं देख रहा है, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। संदेश लिखते हैं कार्डबोर्ड के ऊपर, जो उनको अच्छा लगा लगा देते हैं। कुछ संदेश धर्म से रिलेटेड, कुछ संदेश कर्म से रिलेटेड, कुछ संदेश इंसानियत से रिलेटेड, कुछ संदेश प्रभु तक पहुंचने से रिलेटेड। अलग अलग तरह के संदेश वो लिख करके और लगाते रहते हैं। और खाना लेकर खड़े हो जाते हैं, कबूतर उनके नज़दीक आ जाते हैं। कोई कबूतर उनके दाएं हाथ पर बैठ जाता है, कोई कबूतर बाएं हाथ पर बैठ जाता है, कोई कबूतर सिर पे बैठ जाता है। और लोगों ने उनकी तस्वीरें ली, तस्वीरें कुछ उनके साथ साझा की, कुछ इंटरनेट पर डाली। कुल मिलाकर एक इंटरेस्टिंग शख्सियत हैं कृष्णदास। और कृष्णदास के बारे में ये भी पता चला कि उन्होंने काफ़ी समय अपना अपर हिमालय में बिताया। जैसा कि उन्होंने बातचीत के दौरान तो बोला ही था, फिर जब हमने आकर के इंटरनेट पर देखा तो पता चला कि वो भोजवासा हो गया। यदि हम उत्तरकाशी से आगे बढ़ते हैं तो गंगोत्री, गंगोत्री के बाद जब गौमुख के लिए आगे बढ़ते हैं तो चिड़वासा एक छोटी सी जगह आती है। चिड़वासा के बाद एक भोजवासा और जगह है जहाँ पर सभी लोग पहुँचते हैं गौमुख तक पहुँचने से पहले। गौमुख के आगे तपोवन और आगे की यात्रा अलग है। तो भोजवासा में उन्होंने मौनी बाबा के साथ समय बिताया है और भोजवासा में ही उन्होंने शिमला बाबा के साथ भी समय बिताया। और भी कई सारे योगियों के साथ उनका समय बीता। काफ़ी समय पश्चात एक सच्चे इंसान से, सच्चे योगी से मुलाकात हुई, ऐसा अनुभव हुआ। उनकी बातें सुन के बड़ा मज़ा आया और समय हमारा तेज़ी से बीत रहा था। एक और इंटरेस्टिंग काम हुआ, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि जैसे ही हमारी बातचीत पहले मंदिर के प्रांगण के बाहर होती रही, मंदिर के प्रांगण के बाहर आने के बाद करीब 250 सीढ़ी हम नीचे उतरते हैं। तो 250 सीढ़ी उतरने के बाद हमारी गाड़ी पार्क थी। तो 250 सीढ़ी जब हम नीचे उतर कर आए, उनको भी जाना था, हमें भी निकलना था, संध्या का समय हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ अभी इस समय हरिद्वार। तो अंजू ने वैसे ही पूछा कि आप कैसे जाएंगे, तो उन्होंने बोला मैं यहाँ से नीचे उतरूँगा और कहीं ना कहीं मुझे वाहन की लिफ्ट मिल जाएगी और मैं चला जाऊँगा। ठीक है, बाय बाय हमारा हो गया। हमने उनको नमस्कार करके और उनसे उनका मोबाइल नंबर मांगा। अंजू ने बोला आपका मोबाइल नंबर दीजिए, मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। तो उन्होंने बोला कि बार बार मुलाकात नहीं होती है, एक बार मुलाकात हो गई, आगे किसने देखा है समय। बड़ी इंटरेस्टिंग बात और सही बात भी है। हम अनजाने मोड़ पर अनजाने लोगों से मिल लेते हैं, कभी दोबारा ज़िंदगी में उनसे मुलाकात होगी या नहीं होगी हमें नहीं पता होता है। अक्सर मुलाकातें वहीं शुरू होती है, वहीं समाप्त हो जाती है। इस तरह की जो मुलाकातें होती हैं, उन्होंने भी यही बात बोली कि मुझे पता है। फिर भी उन्होंने अपना नंबर शेयर किया और वो चल दिए। हम कुछ देर के लिए रुके, हमने अपने आप को अनवाइंड किया, कुछ फोटोग्राफी की। फोटोग्राफी करने के बाद हम गाड़ी में बैठे। तो अंजू को लगा कि यार उनसे क्या दोबारा मुलाकात होगी, वो नीचे उतर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, चलो देखते हैं, यदि मुलाकात हो गई तो ठीक है, बढ़ाएंगे साथ में और चलेंगे हरिद्वार तक। लेकिन नहीं मिले तो नहीं मिले, क्योंकि पहाड़ों में बहुत से शॉर्टकट भी होते हैं। हमने चलना शुरू किया और चलते चलते हमें तकरीबन 3-4 मिनट का समय लगा। तो समझ में आ गया कि नहीं, उनसे मुलाकात होने की संभावना कम है, क्षीण है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शॉर्टकट से उतर रहे होंगे। तो शॉर्टकट से उतरने में दो बातें हो सकती हैं, या तो वो पहले उतरे और हमसे पहले किसी व्हीकल में बैठ के चले गए, या फिर वो कहीं ना कहीं शॉर्टकट से उतर रहे हैं जो हमें नहीं मिल रहा है। 5-6 मिनट चलने के बाद एक पहाड़ से कूदते हुए एक इंसान दिखाई दिए, कृष्णदास जी हमारे सामने। हमने कहा फिर मुलाकात हो गई। फिर दरवाज़ा खोला हमने उनका, उनके लिए, और उनको गाड़ी में बैठे और एक और हंसी खिलखिलाहट के साथ
सफ़र शुरू हुआ और जहाँ सफ़र अंत हुआ, हरिद्वार के लिए हमें ऋषिकेश के लिए जाना था। हाईवे के ऊपर जो गंगोत्री हाईवे है, वहाँ से एक सड़क कट जाती है ऋषिकेश जाने के लिए, एक सड़क कट जाती है हरिद्वार जाने के लिए। वहाँ वो उतरे, हंसी खिलखिलाहट के साथ फिर उन्होंने संदेश दिया, नृत्य करिए, डांस करिए। उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि यू आर लकी कि आपको ऐसी धर्मपत्नी मिली है। यस, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी नहीं, अक्सर ही ऐसा लगता है कि हाँ कुछ अलग है, कुछ हटके है अंजू। और हमारा सफ़र फिर चलना शुरू हुए। हम आकर रुके, रात्रि भोजन लिया। रात्रि भोजन के पश्चात फिर हम बाहर बैठे, गंगा माँ का संगीत, बहता हुआ पानी, कल उसका आनंद लिया। भगवान की अनुभूति प्रकृति में जाने के बाद हो जाती है। प्रकृति में आप कहीं भी चले जाइए, चाहे वशिष्ठ गुफा के बाहर खड़े थे हम, चाहे हम माँ गंगा के किनारे पर, जो माँ गंगा का किनारा तो वशिष्ठ गुफा के बाहर भी था, माँ गंगा के किनारे इस आश्रम के बाहर हम जहाँ खड़े थे, आश्रम के बाहर भी आवाज़ नदी की आती सुनाई दी। प्रकृति में कण कण में हर जगह भगवान मौजूद है। हंसते खिलखिलाते हम ऋषिकेश गए, हंसते खिलखिलाते हम वापस लौटे। लौटने के सफ़र में भी अंजू ने ड्राइव किया। राजा जी नेशनल पार्क के अंदर से निकलने का रास्ता पहली बार मिला। कई बार गए थे लेकिन राजा जी नेशनल पार्क के अंदर से कभी हम नहीं निकले थे। लेकिन इस बार जब हमें आश्रम के लिए जाना था तो गूगल ने हमें सजेस्ट किया कि आप वो रास्ता लीजिए। जब हमने वो रास्ता लिया तो शानदार रास्ता हमें मिला। और लौटते समय भी अंजू ने ड्राइव किया। एक इंटरेस्टिंग कहानी और हुई लौटते समय कि अंजू को जब भी गाड़ी मिलती है, वो एक फ्लो में गाड़ी चलाती है। फ्लो में गाड़ी चलाते चलाते कई बार आपकी स्पीड तेज़ हो जाती है। स्पीड तेज़ हो जाती है तो हाईवे पर स्पीड लिमिट 90-100 रहनी चाहिए। मैं बार बार अंजू से कहता रहा कि आप अपनी स्पीड को कम कीजिए, लेकिन स्पीड कम नहीं। अंजू को तो तेज़ चलाने का शौक़ भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी उसकी अच्छी है, तेज़ी से गाड़ी चला लेती है वो। और दिल्ली के कोने पर पहुँच कर उसने मुझे गाड़ी दी और मैंने 2-3 बार टोका था कि आप गाड़ी धीरे कर लो, चलान हो सकता है। लेकिन नहीं, ठीक है। दिल्ली के आसपास पहुँचकर ट्रैफिक जहाँ शुरू हुआ, गाड़ी उन्होंने मुझे वापस दे दी और गाड़ी दोबारा चलना शुरू हुई। हम राजस्थान में एंटर हुए। अंजू से इंस्पायर होकर के मैं जो 90-100 से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाता, 110-115 पे गाड़ी में चलाता रहा। सोचा कंट्रोल है, कर लेंगे। कुछ टिप्स भी सीखी थी। मैं हर एक व्यक्ति जो भी मेरे साथ ड्राइव करता है उससे हमेशा कुछ न कुछ टिप्स लेता हूँ। अंजू से भी मैंने टिप्स ली कि उस गाड़ी को कैसे ड्राइव करना है। और राजस्थान में पहुँचने पर रूरल इलाके में शाहपुरा के आसपास एक ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने मुझे साइड में गाड़ी खड़ी करने के लिए बोला और मुझे कहा, आपकी स्पीड 110 आ रही है हमारे रडार पर, आपका चालान कटेगा। गाड़ी साइड में खड़ी की, समझाया बुझाया, भाई नहीं माने। भाई से उनकी बात कराई, बोले जी चालान तो कटेगा। अब आपको चालान कम से कम 200 रुपये का हमारे यहाँ राजस्थान में होता है, तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। 200 रुपये का चालान ओवर स्पीडिंग का पहली बार मेरा कटा। ठीक है, सफ़र समाप्त हुआ 25 तारीख को घर पहुंचने के बाद, और नए सफ़र की फिर से तैयारी, फिर जुट गए। पहला एक्सपीरियंस 25 साल बाद वाला बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार रहा। पूरी एनर्जी के साथ भर के हम दोनों लौटे हैं। नए सफ़र पर फिर जाएंगे। फिर किसी कृष्णदास से अवश्य मुलाकात होगी। फिर किसी एक और योगी हैं और एक योगी जो बनने की तरफ हैं। हो सकता है वो भी योगी हो, लेकिन हमें लगा योगी बनने, मेकिंग ऑफ अ योगी वाली जो बात अंग्रेजी में कही जाती है, हिंदी में योगी बनने के चरण की तरफ जो साउथ से आए हुए भाई, जिनसे वशिष्ठ को मुलाकात हुई, किसी और से मुलाकात होगी। फिर आपसे मैं एक सफ़र की समाप्ति की तरफ हम बढ़े। गाड़ी चली और फाइनली हम घर पहुँचे। यात्रा गजब रही। पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी के साथ भरकर हम लौटे हैं अपनी ऊर्जाओं पर काम करने के लिए। कृष्णदास का ये भी एक संदेश था कि वो अपनी ऊर्जाओं पर काम कर रहे हैं। तो हमें भी अपनी ऊर्जा पर काम करना पड़ेगा, और ऊर्जा पर काम करने के लिए जो संदेश मिले उन संदेश को फॉलो करते हुए दोबारा से नए सफ़र, नई यात्रा पर फिर से जाएंगे। उस कण कण में व्याप्त, उस जर्रे जर्रे में व्याप्त, उस पानी की बूंद बूंद में व्याप्त, पर्वत में व्याप्त, पुष्प में व्याप्त, मूर्ति में, हर जगह प्रभु मौजूद है। उस प्रभु की मौजूदगी का एहसास हर जगह होता है। कहीं कोई है जो इस सारी चीज़ को
चला रहा है। दोबारा नई ऊर्जा को खोजने के लिए यहाँ से ऊर्जा एकत्रित करके फिर जाएंगे, ऊर्जा को खोजेंगे। थैंक यू।